फरीदाबाद जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, आपने फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतें देखी होंगी, महंगी लग्जरी गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन आपने फरीदाबाद की अमीरी तो देखी है। आज हम दिखाएंगे आपको फरीदाबाद की हकीकत, शायद जिस पर आपकी नजर अभी तक नहीं गई। कि ये सीढ़ियां भी आप देखेंगे तो सीधी नहीं है, इस तरीके से ये सीढ़ी बनी हुई है, थोड़ी कर्व है। आप भी दसी जाते हो अम्मा? नहीं, यहाँ तो मुझे ही गिरने का डर लग रहा है, तो आप कैसे जाते होंगे? हाँ जी, अरे रो क्यों रही हैं आप? कोई नहीं देते पानी ढो के लाई। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी जहाँ मिला तो वहीं से लाई बेटा। जब उनका ये घर था लगभग 20-25 साल पहले, तो सबसे ऊंचा इनका घर था, लेकिन अब जैसे जैसे विकसित हो रहा है फरीदाबाद, जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, हालांकि संत नगर में तो मुझे विकास नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इनका घर जो है वो नीचे डूबता जा रहा है। कि मतलब यहाँ पर अगर दो व्यक्ति भी आ जा रहे हैं तो एक को पहले रुकना होगा, फिर ही दूसरा यहाँ से पास हो सकता है। ये भी संत नगर की ही वो गलियां हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ तो दो पहिया वाहन भी नहीं निकल सकते। दो पहिया वाहन तो छोड़िए, कोई अच्छी खासी हाइट वाला इंसान जो है वो भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और यहाँ से ये देखिए घर किस तरीके से आपस में एकदम चिपके हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ से झुककर ही निकलना पड़ेगा। और इन्हीं के नीचे फिर घर भी है। ये एक तो छोटी सी गली है, सीधे खड़े होने की जगह भी नहीं है, और फिर ऊपर से नीचे ये घर भी दिखाई दे रहा है। ज्यादा तेज बारिश होती है तो उड़ जाती है पन्नी, तो और पानी आ जाता है फिर तूफान वगैरह। फरीदाबाद में ही है ये संत नगर? हाँ, फरीदाबाद में। इस साइड मेट्रो स्टेशन है और इस साइड रेलवे स्टेशन है, इस साइड बस स्टैंड है। वेलकम टू स्मार्ट सिटी। तो चलिए आपको दिखा दूं फिर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। ये गलियां ऐसी हैं कि ये इतनी छोटी छोटी गलियां हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से मैं खुद गिरते गिरते बची हूँ। यहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि दो साइड से लोग यहाँ पर आ जा नहीं सकते हैं। एक तरफ से लोगों को रुकना पड़ेगा, तभी दूसरी तरफ से लोग यहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो तारों का जाल है वो हर दिन इन लोगों को डराता है, खासकर गर्मियों के वक्त में, कि कब यहाँ पर आग लग जाए और कब यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए। यहाँ लोगों की जिंदगी लोग जी तो रहे हैं, लेकिन ना तो खुली हवा है, ना ही साफ सफाई यहाँ पर है। और पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। कोई 1.5 किलोमीटर जा रहा है तो कोई 2 किलोमीटर जा रहा है। ये आपका ही घर है? क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया नाम है आपका। सानिया, कैसे जाती हो इतनी नीचे? सीढ़ी से, ये सीढ़ी बना रखी है ना। और बारिश के वक्त यहाँ पे पल्ले लगती है, पानी आता है, क्योंकि अंदर यहाँ से भी ऊपर से भी एक ही बंदा निकल पाता होगा यहाँ से तो एक वक्त में। चले एक बार आपके घर। चलो आ जाओ। आप चलो पहले। ये सानिया का घर है संत नगर में। थोड़ा आराम से आना आप, कि ये सीढ़ियाँ भी आप देखेंगे तो सीधी नहीं है, इस तरीके से ये सीढ़ी बनी हुई है, थोड़ी कर्व है। आ जाओ जी। क्या नाम है आंटी आपका?
मैडम जी को क्या बताएं, घर द्वार देख ही रही हो, कमाने वाला कोई नहीं है। कौन कौन है आप घर में? 2 लड़की हैं, हम हैं। 2 बेटियां हैं आप? हाँ। ये घर कब से है आपका? कितने साल पहले का घर है? ये घर पहले से हो ही गया, 20 साल पहले का बना है। और इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म हो गए। इसके पापा के नहीं, यहाँ हमारे हस्बैंड का, इसके पापा वो ख़त्म हो गए। तो कैसे आते जाते हो आप? तो आपकी उम्र कितनी है? हाँ, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 60 प्लस उम्र है। कैसे जाती हैं अम्मा? कैसे जाती हैं ऊपर? ऐसे ही सीढ़ी पे से चढ़ना पड़ता है, कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। एक लड़की है आपकी ऐसे ही जैसे। तो कभी इस घर को ठीक करवाने की कोशिश? ठीक करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, इसलिए अभी जॉब करेंगे। फिर अभी 12th क्लियर किए मैंने, अब 12th करने के बाद अब जॉब करूँगी। क्या बनना चाहते हो आप सानिया? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? तैयारी करोगे अभी 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद ओपन यहाँ पे पास में नेहरू कॉलेज है, उसमें करके फिर तो चाहते हो कि जब मैं टीचर बनूं तो घर की हालत? घर की हालत ठीक हो, घर का थोड़ा सा फैमिली ठीक हो, सही हो सब कुछ। ऐसे जैसे गड्ढे में अभी रह रहे हैं, ऐसे में ना रहना पड़े। बारिश में ऊपर से यहाँ से भी पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है, फिर सारे में भीग जाते हैं सब लोग। काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होती है। घर के अंदर भी पानी आ जाता होगा, क्योंकि हाँ। ढकेंगे भी तो कितना ही ढकोगे आप? हाँ, कितने ढकेंगे, फिर पानी आ ही जाता है रोकते रोकते भी। ज़्यादा तेज बारिश होती है तो उड़ जाती है पन्नी, तो और पानी आ जाता है फिर तूफान वगैरह में। फरीदाबाद में ही है ये संत नगर? हाँ हाँ हाँ, फरीदाबाद में। इस साइड मेट्रो स्टेशन है और इस साइड रेलवे स्टेशन है, इस साइड बस स्टैंड है। तो ये देखा आपने किस तरीके से औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में, जहाँ एक साइड मेट्रो है, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, और उसी फरीदाबाद में एक जगह है संत नगर। ये सिर्फ संत नगर की कहानी नहीं है, ऐसे ही कई सारी और जगह है, स्लम्स एरिया है, जहाँ पर लोगों को इस तरीके से रहना पड़ता है, अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हालांकि ये तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं फरीदाबाद शहर औद्योगिक नगरी में, ये सोचकर, ये सपनों के साथ कि वहाँ जाएंगे, खुली हवा में सांस लेंगे, अपना घर होगा, पक्का मकान होगा और हमारी भी ज़िंदगी जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि ज़िंदगी अब इनकी तो और नीचे दिखाई दे रही है। यही है स्मार्ट सिटी की वो गलियाँ, इतनी ये चौड़ी गलियाँ हैं कि ट्रक भी यहाँ से गुजर सकता है ना? गुजर सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, ट्रक नहीं गुजर सकता। तो इतनी, ये स्मार्ट सिटी के अंदर ही आता है? फरीदाबाद का ही हिस्सा है या कहीं और का? नहीं नहीं, फरीदाबाद का ही। क्या नाम है इस जगह का? संत नगर। संत नगर है। कैसा काम हो रहा है यहाँ पर? विकास हो भी रहा है? हाँ, हो रहा है विकास। क्या कुछ काम हो रहा है? सब कुछ हो रहा है, सही से बढ़ रही। पानी लग गया, पानी के बोर लग गया वहाँ पे। पानी ठीक आता है? हाँ, पानी ठीक है। इतनी छोटी छोटी गलियों में किस तरीके से वाहन, किस तरीके से लेके जाते हैं आप? वाहन नहीं आते यहाँ पे। बाइक वगैरह कहाँ खड़ी करते हैं? बाइक तो स्टैंड पे रहते हैं, पैसे देते हैं वहाँ पे। कि मतलब यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति भी आ जा रहे हैं तो एक को पहले रुकना होगा, फिर ही दूसरा यहाँ से पास हो सकता है। मुस्कान नाम है। मुस्कान, आपका ही घर है ये? हाँ। मुस्कान, किस तरीके से रहते हैं यहाँ पर? बहुत छोटी छोटी गली है, वाहन तो आ नहीं पाते होंगे। हाँ, गली तो छोटी छोटी है पर फिर भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो कितने गज के घर है यहाँ पर? यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 40 ऐसे, 20-40। अच्छा, 20 गज के घर भी है? हाँ, 25 ऐसे ही है। तारों का, तार नहीं है, तारों का जाल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। आग लगने की यहाँ पर रिस्क भी है गर्मियों में। हाँ, वो तो है, और क्या। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है, एक बार हुआ तो काफ़ी टाइम हो गया उसे, तो वो ठीक कर गए थे। किसका घर है? कैसे आते जाते हो? अम्मा नीचे आ जाएं क्या? किधर से आना है? उधर सीढ़ियों से? ये घर बेसमेंट वाला घर बनाया हुआ है या फिर घर ज्यादा निचाई में जा चुका है? आप भी इधर से जाते हो अम्मा? नहीं, यहाँ तो मुझे ही गिरने का डर लग रहा है, तो आप कैसे जाते होंगे? हाँ जी, धरती की बोझ है। अरे रो क्यों रही हैं आप? क्या करूं बेटा, रोइए मत, रोइए मत। आपकी बहन मेरी बेटी है, वही सेवा करती। बेटा बहू है, कोई कोई नहीं है घर में? कोई नहीं देते। पानी ढो के लाई थी बच्चे से।
पानी कहाँ से लाते हैं? पानी जहाँ मिला तो वहीं से लाए बेटा। यहाँ पानी नहीं आता है, कोई टूटी नहीं है कोई? या बोर हो रहा शायद तब मिल जाए बेटे, मिल जाए। कितनी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए? पानी जाए तो वैसे बाहर जो उधर कुम्हार है उधर, और तो ये चौक पर अब गड़ गया है। यहाँ घर में कौन कौन है? घर में तो बेटा, 2 बेटा है, तो एक बेटा तो बाप के रहे तो लगा है गुड़गांव, एक बेटा है बेटा को। खाली 2 बेटे, वो बेटी दवाई पानी के दौड़ मेरे साथ। पानी आप ही लेके आते हैं? हाँ पानी। यहाँ से मुझे ही उतरने में इतना डर लग रहा था, आप कैसे उतरते हैं? फिर बेटी मैं तो ऐसे बाल्टी लेके उतरी थी, बाल्टी लेके चढ़ी थी, नहाई थी तो पानी बाहर फेंकी थी। अभी है घर में पानी? हाँ पानी। कितना पानी है? किस में लेके आते हैं पानी? इसी बाल्टी में लाते हैं पानी? ये पानी है, पीते भी इसी में से हैं? नहीं बेटा, पानी है पिए के वो रखे हैं। अच्छा, पीने का पानी अलग रखा हाँ बेटा। है। इसी में आप रहते हैं, इसी एक कमरे में? हाँ खाना भी यहीं बनाते हैं? हाँ बेटा। ये घर इतना नीचे खुदाई करके बनाया था कि जब बेटा पहले सबसे ऊंचा मेरा घर रहा, ये गली से खाली हुई। कितने साल पहले का घर है? ये बेटा जब हम मने बुढ़े के मरे 25 साल हो गए। 25 साल पहले घर बनाया था। हाँ, ये हमारे उस छोटे समय- छोटे बेटा बेटी बेटा इतने इतने रहे जब के बनाया। उस समय सबसे ऊंचा घर आपका? हाँ हाँ, पहले सबसे ऊंचा और रहा, अब सबसे नीचा घर? सबसे नीचे। मुझे लग रहा है कि इस औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में ये फरीदाबाद का इकलौता ऐसा घर होगा जहाँ इतनी कठिनाइयों से नीचे उतरना पड़ता है और पानी लेने के लिए उतनी ही कठिनाइयों से ऊपर जाना पड़ता है, और दूर से आंटी जो है पानी लेकर आती है। हाँ बेटा। कैसे रहते हो आंटी? बेटा बनाए थे, खाए थे, दिन में किसी के लगे बैठ जाते हैं, नहीं घर में तो अकेली पड़ी रहते हैं बेटी, चाहे बीमार रही चाहे। इस घर को ऊंचे उठवाने की कोशिश नहीं की फिर कभी? बेटा कैसे, अब हमारे कौन से कमाई है, वही पेंसिल मिलती है बेटी विधवा, वही में चाहे घर का उठवा के दे इन लोगन का, अब कहा खाई। एक्सीडेंट हुआ तो वो तो दवाई कराए से जिसकी गाड़ी से हुआ, 16 साल हो गए एक्सीडेंट हुआ, ये पैर यहाँ आ गया बेटी, ये हाथ इधर हो गया। हाँ, बनाए थे खाए थे बेटी। ये घर है फरीदाबाद के संत नगर का, ये घर है। आपने शायद मेट्रो सिटीज़ में इस तरीके का आपने कोई घर नहीं देखा होगा। आंटी का कहना है कि वो इस वक्त घर में अकेली हैं, और जब उनका ये घर था लगभग 20-25 साल पहले तो सबसे ऊंचा इनका घर था, लेकिन अब जैसे जैसे विकसित हो रहा है फरीदाबाद, जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, हालांकि संत नगर में तो मुझे विकास नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इनका घर जो है वो नीचे डूबता जा रहा है। इनके घर में मैं जिस तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर गई, मुझे लगा ही नहीं कि ये आज का घर है। ऐसा लगा कहीं सदियों पुराना कोई घर हो, और वहाँ इस तरीके से जा रहा है। मतलब गांव में भी इस तरीके का हाल मैंने नहीं देखा है। वहाँ ऊपर आप देखिए किस तरीके से, जो जहाँ से हम इस घर को देख रहे थे, ये एक इनका वॉशरूम है, ये बाथरूम इन्होंने बनाया हुआ है। गेट भी नहीं है बाथरूम पर, हाँ बेटा। गेट वेट नहीं लगवाया। नहीं बेटा, गेट नहीं। एक ये है, ये भी संत नगर की ही वो गलियां हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ तो 2 पहिया वाहन भी नहीं निकल सकते। 2 पहिया वाहन तो छोड़िए, कोई अच्छी खासी हाइट वाला इंसान जो है वो भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और यहाँ से ये देखिए घर किस तरीके से आपस में एकदम चिपके हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ से झुककर ही निकलना पड़ेगा। और इन्हीं के नीचे फिर घर भी है। ये एक तो छोटी सी गली है, सीधे खड़े होने की जगह भी नहीं है, और फिर ऊपर से नीचे ये घर भी दिखाई दे रहा है। आगे देखिए इससे भी छोटी गलियां, ये देखिए गली। अगर कोई अच्छा मोटा खासा इंसान हो तो वो तो शायद इस गली में फंस ही जाएगा। और ये देखिए ये इसी संत नगर का एक बाथरूम है कि अगर कोई अच्छी खासी हाइट वाला इंसान यहाँ खड़ा भी हो तो वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकता यहाँ पर। ये फरीदाबाद है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, जहाँ पर मैंने आपका वेलकम भी किया था क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। अब मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं फरीदाबाद के संत नगर को दिखा सकूं, इस संत नगर की इन छोटी गलियों को दिखा सकूं, किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ घरों में हम जब गए, वो अम्मा उन्हें जब उन्होंने हमें देखा, कैमरा देखा, तो उनके आंसू रुक नहीं पाए, उनकी नम आंखें वो सब कुछ बता रही थी कि वो
क्या सपने लेकर इस औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में आई थी, लेकिन अब जो उनके सपने हैं वो आंसुओं में बदल गए हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, दूर तक पानी लेने जाती हैं और तमाम तरीके की कहानियाँ, ये जो घर हैं, ये तमाम ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये बयां कर रही है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस संत नगर की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि इनके जीवन को सुधारा जा सके। कुछ ऐसे घर हैं जो काफ़ी नीचे तक जा चुके हैं, जो पहले जिनकी हाइट ठीक होती थी, लेकिन यहाँ रोड बनने के कारण, गलियाँ पक्की होने के कारण वो घर की ऊंचाई इतनी नीचे जा चुकी है कि बारिश में उनके घर के अंदर तक जो है पानी चले जाता है। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इनके इस जीवन को देखने के बाद, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरीके से जी रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सुनने और देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही तमाम एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।